हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग का एक फैसला आता है 6 अप्रैल को, और उस फैसले में ये मेंशन है कि जो बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं जो नगर विकास एवं आवास विभाग में, चाहे वो कितने भी नीचे पद पे हों या कोई पदाधिकारी हो, अगर वो एक बार नगर विकास एवं आवास विभाग में जॉब पा लिए हैं तो अब वो केवल एक ही बार उससे उच्चतर पद पर भर्ती होने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। अगर उनको एक से अधिक बार मौका चाहिए तो उनको सीधा इस्तीफा देना होगा, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए, इस फैसले के बाद से बहुत से जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो अपना तत्कालिक फ़ायदा तो देख रहे हैं और वो खुश हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज जो लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, कल आप भी नौकरी में होंगे और सिस्टम वही रहेगा, बस किरदार बदल जाएगा। आज आप दर्शक हो, कल आप खिलाड़ी बनोगे। तो तत्कालिक फैसला नहीं देखना है, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा इसको भी आपको देख करके ही कुछ भी निर्णय आगे लेना होता है। सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे, कितना ये नियम आपके लिए फ़ायदेमंद है और कितना घातक है। आगे सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए, इससे पहले जो नियम है वो बता दूं आपको कि इसके पहले 3 मिलते थे आपको अवसर, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, अलग अलग। लेकिन उसको 2022 में अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए दिसंबर महीने में ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया गैजेट से, और इसमें आपको परीक्षा में बैठने हेतु 5 अवसर का सीमा निर्धारित किया गया, जो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, 2022 में इसको 3 से बढ़ा करके, जो पहले 3 अवसर था उसको बढ़ाकर कितना किया, 5 अवसर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ 6 अप्रैल को ये नगर आवास एवं विकास विभाग जो डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से तुगलकी फरमान जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बना दी है कि केवल एक ही बार आप परीक्षा दे सकते हैं। जैसे वो नोटिस देखिए जाएगा, फिर आके हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका परिणाम क्या हो सकता है। और आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है जो भी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, क्योंकि आज आप एक तरफ हैं, कल दूसरी तरफ होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये नगर विकास एवं आवास विभाग है। इसमें है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है। अरे भैया, बार बार कहाँ मांगी जाती है? 5 बार ही तो आपने खुद लिमिट तय कर रखा है पहले से, तो बार बार इसको क्या बोल रहे हैं? 5 ही बार ना मांग सकता है आपसे, 6 बार तो आप खुद नहीं देंगे, जो नियम है। और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के लिए बार बार प्रयासों का विभाग महत्वपूर्ण समय न केवल न नष्ट होता है बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर और उत्पन्न होती है। मतलब एक जो कर्मचारी है वो सामान्य फैमिली से आया है, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उसने वो जॉब तत्कालिक लेना सही समझा और फिर उसके साथ अपना आगे का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपका समय नष्ट कर रहा है। लेकिन यही जो नेता लोग हैं, जो आज वार्ड है ना, वो कल मुखिया बनने के लिए सोचता है, मुखिया है विधायक बनने के लिए सोचता है, जो विधायक है वो सोचता है कि हम सांसद बन जाए। और यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो एमएलसी रहते हुए राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, फिर एमएलसी से इस्तीफा देते हैं। उसमें पब्लिक का नुकसान नहीं है, बस जो आम इंसान है, जो सामान्य वर्ग का फैमिली का बच्चा है और वो सरकारी कर्मचारी में क्लर्क है और वो सोचता है कि क्लर्क से अगले पद पे हम जाएं परीक्षा दे करके, तो इनके विभाग का समय नष्ट हो जा रहा है। ये नगर विकास आवास विभाग का है। आज एक डिपार्टमेंट ने फैसला किया है, कल हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट करें। आने वाले समय में ये भी हो जाएगा कि पूरे बिहार सरकार के किसी भी जॉब में आपको केवल एक ही बार मौका मिले। अब इसका देखिएगा, यहाँ पर सीधा लिखा गया है, देखिए, उनकी पूरी सेवा में अनुमानित पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार मौका दी जाएगी। और यदि कोई कर्मचारी पदाधिकारी एक बार से अधिक परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो सरकारी सेवा से त्यागपत्र देना के लिए स्वतंत्र है, यानी कि त्यागपत्र दीजिएगा तभी आपको दोबारा मौका मिलेगा। अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, इस नियम के आने के बाद कई चैनल पे भी, इवन कई जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनमें बड़ा खुशी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें इसका तत्कालिक फ़ायदा तो दिख रहा है कि अभी तत्कालिक फ़ायदा ये हो जाएगा कि अभ्यर्थी कम हो जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि सिलेक्शन के लिए केवल संख्या कम होना नहीं ज़रूरी है, आपकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आप तत्कालिक फ़ायदा तो देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में जब वही खुद सरकारी कर्मचारी बनेंगे, जो लोग खुश हो रहे हैं, तब उनके भी सपने होंगे कि वे ऊंचे पदों तक पहुँचे, और उस समय यही नियम उनके रास्ते में बाधा बन सकती है। असल में अभी लोग केवल तत्कालिक परिणाम देख रहे हैं, जबकि इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं
वो कहीं अधिक गंभीर हो सकता है आपके लिए, जो इसका दूरगामी परिणाम है, जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब आप ही खुद सोचिए ना, क्या बिहार सरकार में सीजीएल की वैकेंसी प्रत्येक साल आती है? नहीं आती है। अब कोई बच्चा जिसका लक्ष्य है कि हमको सीजीएल से एएसओ बनना है, अब सपोज कि जब रेगुलर वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या ये इसके इंतज़ार में कोई जॉब नहीं करेगा? और वो इसलिए जॉब नहीं करेगा कि केवल अगर उस जॉब में चला गया तो उसको केवल एक ही बार मौका मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर आपका लक्ष्य है, सोचिए, आप अगर खुश हो रहे हैं तो सोचिए कि आपको एएसओ का सपना है और इस बार आप अभी एलिजिबल नहीं थे जो सीजीएल 4 आया है। अब सीजीएल 5 कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो क्या उसके बीच में आप इंतज़ार करेंगे कि जब सीजीएल 5 आएगा तभी हम फॉर्म भरेंगे? क्योंकि अगर इधर हम जॉब करते हैं तो हमको तो एक ही मौका मिलेगा। तो तत्कालिक फ़ायदा मत देखिए, आप इसके लॉन्ग टर्म जो आपके नुकसान है वो देखिए। देखिए, समस्या ये नहीं है कि लोग खुश हो रहे हैं, समस्या ये है कि लोग सोच नहीं रहे हैं इसके दूरगामी जो परिणाम होंगे। अगर आप आज का फ़ायदा देख कर के ताली बजा रहे हैं तो याद रखिएगा कल यही फैसला आपके करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। क्योंकि जो दूर की नहीं सोचता वो हमेशा सिस्टम का शिकार बनता है। आज एक डिपार्टमेंट ने ये नियम लागू किया है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, आने वाले समय में पूरा सिस्टम ये लागू कर दिया जाएगा। फिर उस समय आप सोचिए कि आप खुद जॉब में होंगे, अगर किसी पीयून के पोस्ट पे होंगे, क्लर्क के पोस्ट पे होंगे, उससे ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं तो केवल आपको एक अवसर मिलेगा। जबकि यही नेता लोग बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। और इस जो भी क्लर्क का पोस्ट है, पीयून का पोस्ट है, इन सब पे कौन जाता है? बिल्कुल साधारण परिवार के लोग जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो सोचते हैं कि वर्तमान में कम से कम हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी और जॉब करते हुए हम आगे के लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका लिमिट लगा दिया जाए, आपको मौका ही नहीं मिले तो क्या कीजिएगा? उसी पद पर आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सब अजीबोगरीब जो फैसले आ रहे हैं, क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है ना एमएलसी पद से, चूंकि अब नया मुख्यमंत्री बनेगा, तो नेताओं में होड़ लग चुकी है कि हम कितना अजीबोगरीब फैसला दे दे ताकि हमारा नाम आ जाए सीएम की लिस्ट में। ठीक है, तो ये आपके हित को कभी नहीं देखते हैं नेता लोग जो भी हैं, क्योंकि इनको अपने हित से मतलब है। इनका बच्चा क्लर्क और प्यून नहीं बनता है, जो भी बनता है वो सामान्य वर्ग में बनता है, आपका जो गरीब फैमिली है, आर्थिक रूप से तंग स्थिति में है। तो एक बार आप लोग जरूर इसके दूरगामी परिणाम को सोचिए। तत्कालिक फैसला को मत समझिए कि ये तत्कालिक फैसला आपके हित में है। भले आपको तत्कालिक फैसला हित दे सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन जब आप उसी सिस्टम में जाएंगे तो कल आप खुद उस नियम के लिए गाली देंगे कि इसने नियम को कौन बना दिया है। क्योंकि उसका बड़ा नुकसान होगा, आप में एक लिमिट लग जाएगा कि आप उसी पद पर रहें, नहीं तो क्या होगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं होगी कि आप ये फैसला ले सके कि हम जॉब छोड़ करके और तैयारी करें। क्योंकि अगर उतना आर्थिक स्थिति आपका अच्छा रहता तो फिर आप उस जॉब में जाते हैं क्यों, क्लर्क या पीयून में? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम वही रहेगा, बस किरदार बदल जाएगा। आज आप ताली बजा रहे हैं, आज आप दर्शक हैं, कल आप भी खिलाड़ी बनेंगे उसी फील्ड के, फिर आपको उसका सामना करना होगा। बाकी सारा कुछ आपके ऊपर है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये नियम सही है या गलत है? क्या इसका विरोध होना चाहिए? चूँकि अभी केवल नगर विकास एवं आवास विभाग में लगा है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि एक के बाद दूसरे में लगे, तीसरे में लगे। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, नहीं तो इसका विरोध कीजिए। और कमेंट करके अपना राय साझा कर सकते हैं कि क्या आप इससे सहमत हैं तत्कालिक फैसला से, या दूरगामी परिणाम को सोचते हुए, देखते हुए आप भी इसके विरोध में हैं। ये सारा चीज़ आप पे डिपेंड करता है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग भी इससे असहमत है वो अपना राय इसमें साझा कर सके। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।